हवे चुड़ैल आवे कि उसकी मम्मी आवे, मुझे कोई देख नहीं पाएगा। मैडम के डिनर होने तक ऐसे ही घूमूंगा। ये कहाँ थे, कौन थे, क्या थे? मैडम आप कहाँ हैं? यहाँ हूँ मैं। वाह क्या बात है, अभी मूड ठीक है। इसका मतलब मैडम मैडम ही है और कोई नहीं है। ये पट्टा ही ठीक है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैडम आप हमेशा कमरे में बैठे रहती है, बाहर आइए ना। मैडम खाना खाइए। मुझे नहीं खाना। इस बार आवाज बाहर से आई। आप दिखाई क्यों नहीं दे रही है मैडम? कहाँ है आप दिखाई नहीं दे रही है। मैडम कहाँ है? मैं यहीं पर हूँ। आप मेरे साथ छुपा छुपी का खेल खेल रही है ना? मैंने पट्टा बांधा है तो आप लुका छुपी खेल रही है। मैडम मेरी बात सुनिए, देखो मैं आपको पकड़ लूंगा ना, उसके बाद आप पे डाई। आप डाई देखी। मम्मी मरी क्यों? तेरी शकल देख के मुझे अफ्रीका की गोरिल्ला की याद आ गई। माताजी, जब मैं सीढ़ियों से गिरा तो सिर्फ मेरी गर्दन टूटी थी, लेकिन इन्होंने एम्बुलेंस में डेड बॉडी की तरह पटका और स्पीड ब्रेकर से लगा बॉडी को झटका। गर्दन के साथ बाकी जो हड्डी बची थी उसमें भी फ्रैक्चर हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर गया हूँ। एम्बुलेंस की मिमिक्री अच्छी करता है हो तू। करेक्ट। क्या हुआ मम्मी? मने नहीं खबर, मुझे लगा था ये टपक जाएगा और हम आजाद हो जाएंगे इससे। आंखों पे पट्टी बांध के छुपा छुपी खेलना जरूरी था। सीढ़ी से गिर गया ना? मैं अपने आप नहीं गिरा, मेरा शर्ट किसी ने पकड़ा और उठाकर फेंक दिया। किसी ने फेंक दिया? लेकिन किसने? सर कमनियर। टूटक टूटक टूटिया। मियां बीवी दोनों पनौती है, दोनों मेरी हड्डी तोड़ते रहते हैं। सर आप जिसे ढूंढने कहीं और गए थे ना, वो इसी शहर में है, किसी पब्लिक पार्क में नहीं है। आप ही ने घर में आत्मा पार्क कर रखी है। इसी शहर से क्या मतलब? और बार बार आत्मा के बारे में क्या बोल? मॉम, सिर पर चोट लगने से ये पागल हो गया। करेक्ट है, पागल बोला। इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देते ना शिवा। मॉम, वो मैं केस से सीधा यहाँ आ गया। सत्या घर पर अकेली होगी, मैं जाकर उससे मिलता हूँ। एक काम करना, जैसे इसे डॉक्टर डिस्चार्ज करें इसके बिल सेटल करके इसे घर लेकर आना। तू मेरे को इस पागल के पास अकेला छोड़ के जा रहा है। ओम नमः शिवाय मम्मी। ओम नमः शिवाय। चिंता मत कर, तू जल्दी ठीक हो जाएगा हो। आहा, आपकी बात सुनकर लीवर को सुकून, किडनी को आराम मिल गया है। अभी हॉस्पिटल में है ना, तो तेरा दिमाग भी ठीक कर देती हूँ। माताजी माताजी माताजी, वो माइक्रो ओवन नहीं है, धड़कन नापने की मशीन है। अगर लाइन ऊपर नीचे होने के बजाय सीधी हो गई ना, तो मैं हमेशा के लिए लंबा हो जाऊंगा। मर गया। उसके पास कुछ चोरी का सामान था और जब तक वो उसे लौटा नहीं देता उसे चैन नहीं मिलने वाला था। ये रखो। ये क्या सर, आपके कहने पे मैंने आपको डुप्लीकेट चाबी दी, लेकिन आप तो यहाँ का सामान ले जा रहे हैं। अगर डेविड ने मुझे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो एक शातिर क्रिमिनल है। क्रिमिनल? डेविड ने तो मुझे बताया था कि वो एक रियल एस्टेट एजेंट है सर। अगर मुझे उसकी सच्चाई पता होती तो मैं उसे ये रूम नहीं देता।
रहीम फिर से तुम्हारी बीवी को वश न कर सके, इसका जिम्मा अब तुम पर है। क्या रहीम झूठ बोल रहा था या वाकई वो सत्या को जानता है? अब यही बात इस केस को सुलझाएगी। पिछले 6 महीनों में ये आदमी कभी यहाँ आया था? ये तो पहले वाला वॉचमैन ही बता सकता है। मैं तो पिछले हफ्ते ही आया हूँ सर। सॉरी सर, ये तो पिछले महीने ही रिटायर हुआ। रिकॉर्ड्स में उसका एड्रेस होगा? इसकी बेटी गंगानगर में रहती है, शायद ये भी उसके साथ ही रहता है, पर एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता। थैंक यू। इसे देखकर कुछ याद आया? जो पता है सब उगल दे। बताता हूँ। बताती हूँ सर। मम्मी जी, सत्या की तबीयत कैसी है? अभी थोड़ा रिलैक्स्ड है, खाना भी खाया, सबसे बात कर रही है। अभी तक उसके पापा को कुछ नहीं बताया, वो सुनेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे ना। ग्रेट। अभी क्या कर रही है वो? फादर डॉटर टेबल टेनिस खेल रहे। इस केस को किसी ठोस अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू करनी होगी जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। उस चोर को ढूंढना था जो चोरी का सामान रहीम के पास छोड़कर भागा था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस चोरी के सामान के पीछे रहीम की मौत का राज छुपा था। मन में कई उलझने थी, कई सवाल, और ऐसे समय मेरी मदद करने वाला एक ही था, और वो था दिलबर। सुराग का एक सिरा मिलने के बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद एक ऐसे शख्स का नाम आया जो इस केस से बहुत गहरा ताल्लुक रखता था। सबसे बड़ी बात, इस मिस्टीरियस शख्स के बारे में सिर्फ एक ही इंसान जानता था, सत्या की बेस्ट फ्रेंड अंजलि। छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस को जोड़ने के बाद मेरे सामने इस केस की एक बड़ी तस्वीर उभर कर आने लगी। इस कहानी में कौन कौन किरदार थे और उनकी क्या भूमिकाएं हो सकती थी, अब समझ आने लगा। शिवा का फोन है। हेलो, हाय सत्या, व्हाट्स हैपनिंग? तुम हमको लेने कब आएगा? बहुत जल्दी मेरा काम पूरा हो जाएगा। केस सॉल्व होते ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आई एम वेटिंग फॉर यू। अब एक कंक्लूजन पर पहुंचने वाले थे। रहीम की मौत के साथ सत्या का क्या कनेक्शन था? दुनिया के सामने इसका सच आने वाला था। नहीं नहीं, लेकिन यही सच है, रहीम के केस का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सत्या से कोई कनेक्शन है। अल्लाह। अगले 24 घंटों के अंदर मैं इस दुनिया के सामने रहीम के कातिल का पर्दाफाश करूंगा। लेकिन ये होगा कैसे? सबसे पहले सत्या को इंटरोगेट करूंगा। मैं उस आत्मा को मजबूर करूंगा कि वो सत्या की बॉडी को वश में कर ले, और फिर मैं सत्या से सच निकलवाऊंगा। ऐसा करके तुम कयामत को बुला रहे हो। बिना रूह की ताकत जाने तुम उसके साथ खिलवाड़ मत करो। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो अपने साथ अपनी बीवी को भी खो दोगे। जिंदगी में पहली बार किसी रूह ने मेरी काबिलियत पर सवाल खड़ा किया है। शिवा किसी से कभी हार नहीं मानता। या अल्लाह, इसकी हिफाजत कर। हेलो, हाँ बोलो। सच में? दामाद जी दुनिया का सबसे बड़ा खुशी दिया है तुम। मैं नाना बनेगा। सत्या ऊपर है। अभी आयो? इतना लेट आया? ले, बीवी का मुंह मीठा करा। अरे थोड़ा आराम से बात को समझो। मेरे को मिठाई नहीं चाहिए, इतना लेट। प्लीज 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 खा लो। जैसे ही मेरे को खुशखबरी मिली, मैंने सोचा आम का अचार बना लेती हूँ बहू के लिए। मैंने कच्ची केरी मंगवाई, उसको काटा, उसमें नमक हल्दी लगाई। तब तक मैंने देखा कि ये आ गया। इतनी देर का था। मॉम, मुझे केस के लिए वापस जाना होगा। अब अपना काम वाम भूल जा, बहू की सेवा कर, उसके साथ रह, उसको घुमाने ले जा। अरे मॉम, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। ये बात आपसे छुपाई, उसके लिए सॉरी। इसमें सारी बोलने वाला कौन सा बात है? मेरा दामाद सीआईडी है, सुन के प्राउड फील हुआ। थैंक यू वेरी मच। पापा, और कितनी लंबी पूजा करेंगे? आपको याद है ना, आज सुबह 9 बजे हमें पुलिस राइफल्स क्लब पहुंचना है। पुलिस एक ही सवाल घुमा फिरा के पूछती है और परेशान करती है। मुझ सीधे साधे भक्त को मुजरिम बनाना चाहते हैं। आप वहाँ अकेले नहीं होंगे पापा, और लोगों को भी बुलाया है। रहीम के पेरेंट्स भी होंगे वहाँ पर। अगर आप नहीं गए तो पुलिस यहाँ आ जाएगी। आज से तकरीबन 6 महीने पहले, प्रिसाइसली 12 जुलाई 2016 को, रहीम नाम का आदमी चलती ट्रेन से गिरकर पोल से टकराने की वजह से मर गया। यह आत्महत्या थी या किसी ने उसका मर्डर किया? दैट इज द क्रक्स ऑफ द केस।
इस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूजन तक लाने के लिए इस केस से रिलेटेड सभी कंसर्न लोगों को मैंने यहां बुलाया है। इट मे सीम absurd, लेकिन केस का इकलौता विटनेस एक कबूतर है। आप सोचेंगे कि कोई पंछी किसी क्राइम का गवाह कैसे हो सकता है? यस, दिलबर ही वो कबूतर है जिसने मुझे इस केस का क्लू दिया था। ये कबूतर विटनेस है? इस पंख पर जो खून लगा है उसे मैंने लैब में चेक करवाया। सर, ये पंख पर लगा ह्यूमन ब्लड है जो रहीम के ब्लड ग्रुप से बिल्कुल मैच करता है, AB नेगेटिव। और फिर कुछ दिनों बाद दिलबर ने मुझे एक और सबूत दिया। किसी को अपनी चोंच से मारने के बाद उसने खून से सनी चोंच को मेरे शर्ट पर लगा दिया। इसे भी मैंने लैब में चेक करवाया। सर, ये शर्ट पर लगा ह्यूमन ब्लड है और इसका ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव। अब जब रहीम का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है तो O पॉजिटिव किसका है? जरूर ये रहीम का कातिल होगा। करेक्ट। सो रहीम हैज बीन किल्ड बाय समवन। तो जिसने उसे मारा था उसका नाम था डेविड। एक अंधे आदमी का भेष बनाकर वो उसी ट्रेन में चढ़ा जिसमें रहीम था। चलती ट्रेन से उसने रहीम को धक्का दे दिया जिससे वो पोल से टकरा गया। तो डेविड को क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि डेविड अब इस दुनिया में नहीं रहा। इससे पहले कि हम उसे अरेस्ट करते किसी और ने उसे खत्म कर दिया और ये राज ही रह गया। तो डेविड का खूनी कौन है? आप में से कोई एक उसे अच्छी तरह पहचानता है। कौन है वो तुम हो सत्या। शिवा? यस। डेविड का खून किसने किया ये बात सिर्फ तुम जानती हो। ए शिवा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? डेविड को किसने मारा? इसको कैसे? Stop questioning me. कान खोल के सुनो, जिससे सवाल करूंगा वही जवाब देगा। उसके बाद जो टांग अड़ाएगा उसे मैं अरेस्ट करवा दूंगा।